Hi everyone, I am Karan Masru. Welcome to this video. In this video, we will be discussing question of the day of 21st December 2022 by Newton School, that is maximum addition. Also, before moving on to the topic, I would like to tell you about the upcoming coding contest by Newton School, that is Coderush X, जिसमें कि 10 lakhs तक के prizes है. More than 500 participants will be getting prizes and gift vouchers, and there are placement opportunities with top tech companies. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Newton is given an array S of n integers s1, s2 up to sn. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक array S दिया गया है जिसकी लेंथ n है, मतलब कि इसमें n एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स क्या है s1, s2 up to sn. Okay. He needs to perform some function on every subarray of the given array S whose starting element is the first element of the given array S. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें इस एरे के जितने भी ऐसे सब एरेज है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एरे के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मैच हो रहा हो, उन सभी सब एरेज पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ठीक है, मतलब कौन कौन से सब एरेज हुए? सारे सब एरेज जो कि इस एरे के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, मतलब कि S1 से स्टार्ट हो रहे हो, मतलब कि S1 देन S1 S2 देन S1 S2 S3 अप टू S1 S2 अप टू Sn. ये n सब एरेज जो है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरे, इन पे हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसकी डेफिनेशन नीचे दी गई है. ठीक है, ओके. ऑपरेशन क्या है? तो फंक्शन इज एज फॉलोज. ठीक है, फंक्शन या ऑपरेशन जो भी बोलो. गिवन एन एरे ए ऑफ साइज n फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n, एड द करंट मैक्सिमम ऑफ द एरे ए टू ए आई, देन कैलकुलेट द सम ऑफ द रिजल्टेंट एरे. तो अब हमें बोला गया है कि इन n सब एरेज पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ऑपरेशन क्या है? लेट सपोज द साइज ऑफ द एरे इज n. यहां पे साइज n दिया है इस फंक्शन की डेफिनेशन में, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि n साइज के सब एरे पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ये n इन जनरल दिया गया है ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए. ठीक है, हालांकि अगर वहां पे m या ऐसा कुछ दिया गया होता तो बेटर होता, कोई बात नहीं. For each i from 1 to n, add the current maximum of the array A to ai. क्या बोला गया है कि let's suppose A1, A2, A3 तीन है, तो मान लो n की वैल्यू 3 है. तो for each i from 1 to n, add the current maximum of the array to ai. मतलब कि सबसे पहले ऑपरेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू है इस एरे की, उसको मुझे A1 में ऐड करना है. Let me take this A1 dash, this is A2 and this is A3. Now again take the maximum value of this array, current maximum of this array, and add it to A2. मतलब कि वो A1 dash फिर ये A2 dash हो जाएगा and ये A3. Now again take the maximum of this array and add it to A3. मतलब कि ये A1 dash है, ये A2 dash है and ये A3 dash हो जाएगा. Now take the sum of this resultant array, मतलब कि A1 dash plus A2 dash plus A3 dash, वो मेरा आंसर हो जाएगा. हर एक स्टेप में फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n हमें क्या करना है? उस एरे का करंट मैक्सिमम लेना है और उसको ए आई पे ऐड कर देना है, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n. ठीक है, परफॉर्म दिस ऑपरेशन ऑन ऑल सब एरेज हुज स्टार्टिंग एलिमेंट इज द स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द एरे S. तो ये फंक्शन जो है वो इंडिविजुअली हमें इन सभी सब एरेज पे परफॉर्म करना है, मतलब इस पे अलग से परफॉर्म करना है, इस पे अलग से परफॉर्म करना है, इस पे अलग से परफॉर्म करना है एंड सो ऑन, इस पे अलग से परफॉर्म करना है. आउटपुट में हमें क्या दिखाना है? प्रिंट द आंसर फॉर ईच सब एरे इन अ सिंगल लाइन. हमें हर एक सब एरे के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड देन आउटपुट क्या है? सम ऑफ द रिजल्टेंट एरे. जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्टेंट एरे मिलेगा उसका सम. तो इसका कुछ वैल्यू होगा आंसर, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, वो सब हमें न्यू लाइन में प्रिंट करने हैं. ठीक है ना, तो टोटल n लाइन का आउटपुट हो जाएगा क्योंकि हर एक सब एरे विच स्टार्ट विथ S1 उससे हो जाएगा. नाउ आई नो यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, बट हमें जो गिवन एग्जांपल है उसके साथ आगे कंसेप्ट वाले पार्ट में समझने वाले हैं, तो अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट है तो वो वहां पे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यहां पे मैं इसीलिए डिटेल में नहीं जा रहा. इनपुट किस तरह से दिया गया है? फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द लेंथ ऑफ द एरे S, एंड नेक्स्ट लाइन में एरे S के n एलिमेंट्स दिए गए हैं. आउटपुट में मुझे इन सभी एरेस पे इंडिविजुअली ये ऑपरेशन परफॉर्म करके जो रिजल्टेंट एरे मिलता है उसका सम डिस्प्ले करना है. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो देखो, पहले हम कंसेप्ट की डेफिनेशन वापस समझते हैं और फिर इस एग्जांपल पे मैं एक बार ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में यहाँ पे बोला क्या जा रहा है. ठीक है, फिर हम सोचेंगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे और क्या कंसेप्ट है. हमें क्या करना है?
all the sub arrays whose starting point is the starting point of the array, उन सभी सब एरेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसका मतलब सब एरेस जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरे है। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरे क्या है? अगर मेरा एस एरे है और इसकी लेंथ n है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? S1। तो S1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी सब एरेज है उन पे एक फंक्शन हमें अप्लाई करना है। तो कितने सब एरेज हो सकते हैं S1 से स्टार्ट होने वाले? n। एक S1 पे ही एंड होगा, एक S2 पे एंड होगा, एक S3 पे एंड होगा, एंड सो ऑन, एक Sn पे एंड होगा। तो टोटल n सब एरेज इस तरह के हो गए। इंडिविजुअली हर एक सब एरे पे हमें एक फंक्शन अप्लाई करना है और इंडिविजुअली हर एक सब एरे के लिए हमें आंसर न्यू लाइन में डिस्प्ले करना है। ये फंक्शन क्या है? जो सब एरे है उसको एक एरे मान लो, ठीक है ना। तो उस एरे में हमें फॉर i इक्वल टू 1 to n हमें क्या करना है? उस सब एरे में का जो करंट मैक्सिमम है उसको ith पोजीशन पे ऐड करना है। मतलब कि लेट सपोज सब एरे की साइज 3 है, तो सबसे पहले तीनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको मैं S1 में ऐड कर दूंगा। नाउ इस एरे का अगर कोई नया मैक्सिमम वैल्यू है तो उसको मैं S2 में ऐड कर दूंगा। देन अगेन जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैं S3 में ऐड कर दूंगा। सो व्हाट आई डिड इज आई एडेड द करंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरे फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n। नाउ जो रिजल्टेंट एरे मिलेगा उसका सम लेके मुझे डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, इनपुट क्या है? n की वैल्यू 3 है और 3 वैल्यूज है 2, 4, 6। तो मुझे कहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है? ऑन ऑल दी सब एरेज हु स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरे, मतलब कि 2 स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ऐसे सभी सब एरेज पे ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, नाउ देखो मैं 2 और 4 का एग्जांपल दूं, तो 2 और 4 मुझे क्या करना है? फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n एड द करंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरे टू द ith पोजीशन। मतलब कि फॉर i इक्वल टू 1 to n, क्योंकि इस सब एरे की साइज 2 है, एट द करंट मैक्सिमम ऑफ द एरे टू ith पोजीशन। मतलब यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करना है। तो करंट मैक्सिमम क्या है? 4, उसको मैं यहां पे ऐड करूं तो एरे क्या हो जाएगा? 6 and 4। नाउ द करंट मैक्सिमम ऑफ दिस एरे इज 6, उसको मुझे यहां पे ऐड करना है क्योंकि अब i इक्वल टू 2 है तो सेकंड पोजीशन पे ऐड करना है। तो 6 + 4 इज हाउ मच? 10। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ दिस एरे? 16। वही यहां पे आउटपुट है। इसका आउटपुट क्या है? 4, 16, 38। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं सिंगुलर की, तो फॉर i इक्वल टू 1 to n, मतलब फॉर i इक्वल टू 1 to 1 एड द करंट मैक्सिमम ऑफ द एरे टू द ith पोजीशन। मतलब इसको खुद ही में ऐड कर दो तो 4। इसका आउटपुट क्या है? 4। टेक दिस एज एग्जांपल 2, 4, 6, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2 एंड i इक्वल टू 3। करंट मैक्सिमम ऑफ द एरे को फर्स्ट पोजीशन में ऐड करो, यहां पे जो होगा उसमें करंट मैक्सिमम को सेकंड पोजीशन पे ऐड करो, करंट मैक्सिमम को थर्ड पोजीशन पे ऐड करो, फाइनल एरे का सम ले लो। करंट मैक्सिमम क्या है? 6, 6 को 2 में ऐड करो, 8, 4, 6। करंट मैक्सिमम क्या है? 8, 8 को 4 में ऐड करो क्योंकि सेकंड स्टेप में सेकंड इंडेक्स पे ऐड करना है, 8, 12, 6। करंट मैक्सिमम क्या है? 12, उसको यहां पे ऐड करो, 8, 12, 18। इन तीनों का सम क्या है? 38। इसको डिस्प्ले कर दो 38। तो अब समझ में आ गया ये कैसे आया होगा, ठीक है। तो अब बचा क्या? अब बचा कि इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अब एक बात समझो, यहां पे हम क्या कर सकते हैं? अगर ब्रूट फोर्स इंप्लीमेंटेशन की मैं बात करूं तो हर एक सब एरे पे मैं क्या कर सकता हूं? एक मैक्सिमम वैल्यू ले सकता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट सब एरे, वो मुझे मिल जाएगी। वो जैसे ही मिल गई वो एक फॉर लूप में मिल जाएगी, ठीक है। वो जैसे ही मिल गई फिर मैं i इक्वल टू 1 to m, लेट सपोज द साइज ऑफ द सब एरे इज m, वहां तक इसको लूप को रन करूंगा, ठीक है। ओके, तो अगर सब एरे की साइज m है तो पहले तो मुझे करंट मैक्सिमम जो है उसको फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करना है, फिर जो नई वैल्यू है उसको मैं मैक्सिमम एलिमेंट के साथ मैच करूंगा, अगर नई वैल्यू मैक्सिमम है तो उसको अपडेट कर दूंगा, फिर न्यू मैक्सिमम वैल्यू को सेकंड इंडेक्स पे, फिर न्यू मैक्सिमम वैल्यू को थर्ड इंडेक्स पे, ऐसा करके m इंडेक्स तक ऐड करूंगा, फिर उनका सम ले लूंगा। बेसिकली अगर सब एरे की साइज m है तो अप्रोक्सीमेटली 2-3 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एक सब एरे की साइज अगर m है तो उसमें m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो टोटल अगर एरे की साइज n है तो टोटल n डिफरेंट सब एरेज है। एक है जिसमें सिंगल एलिमेंट है, एक में 2, एक में 3, अप टू लास्ट में n एलिमेंट्स है। तो m वाले सब एरे में अगर बिग O ऑफ m टाइम लग रहा है तो टोटल टाइम कितना लगेगा?
1 प्लस 2 सब एरे वाले साइज में 2, 3 वाले में 3, अप टू n साइज का जो सब एरे होगा जो पूरा एरे कंटेन करेगा उसमें n, तो n इंटू एन प्लस 1/2 ये अप्रोक्सीमेटली n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाएगा। तो इस तरह से हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। n की वैल्यू 4 इंटू 10⁵ तक है, मतलब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको हम बिग O ऑफ n में इंप्लीमेंट कर ले। ठीक है, ओके। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, अगर मिलेगी तो। पैटर्न कैसे मिलती है, जनरलाइज वैल्यू लेके हम एक बार लूप रन करके सॉल्व करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आंसर मिलता है, उससे शायद कुछ पैटर्न मिल जाए। ठीक है, ओके। Let us take there is an array of size 4 which has A1, A2, A3 and A4, 4 elements. Okay, okay. Now what would be the answer for the subarray A1, A2, A3? Let us assume the maximum element of this subarray is A3. वो तो assume करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसको I = 1 में ऐड करना पड़ेगा, तो ये A1 प्लस A3 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा एंड ये A3 हो जाएगा। नाउ जो करंट मैक्सिमम है उसको A2 में ऐड करना पड़ेगा, तो करंट मैक्सिमम ये होगा बिकॉज द इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू वाज A3। नाउ this value is A1 plus A3 and the value of the array elements are all positive, so the new maximum is this, so add this to this, so A1 plus A3, this would be A1 plus A2 plus A3 and this would be A3. Now I = 3. Now the current maximum value of the array is this, so add it to third index, so A1 plus A3, A1 plus A2 plus A3, A1 plus A2 plus A3 plus A3। तो यहां पे दो चीजें ऑब्जर्व करो, पहले तो हर एक बार द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे इज द एलिमेंट इन विच वी एडेड ड्यूरिंग द लास्ट ऑपरेशन। इनिशियली मैक्सिमम एलिमेंट A3 था, जब हमने फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये मैक्सिमम एलिमेंट हो गया, जब हमने सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये मैक्सिमम एलिमेंट हो गया, जब हमने थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये मैक्सिमम एलिमेंट हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द करंट एरे एंड एडिंग इट टू अ सर्टेन इंडेक्स एंड ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, सो द न्यू वैल्यू वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम एलिमेंट व्हिच वाज बिफोर। सो व्हेनेवर वी ऐड एलिमेंट टू अ करंट इंडेक्स, दैट इंडेक्स बिकम्स द न्यू मैक्सिमम। ये एक ऑब्जर्वेशन है, हालांकि शायद इसका यहाँ पे यूज ना हो। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या हमें कुछ फॉर्मूला नजर में आ रहा है, कुछ प्रीफिक्स सम जैसा नजर में आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट इंडेक्स पे A1 है, सेकंड इंडेक्स पे सेकंड इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम है A1 प्लस A2, थर्ड इंडेक्स पे पहले 3 इंडेक्स का प्रीफिक्स सम है A1 प्लस A2 प्लस A3। लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इनका सम चाहिए। तो वो क्या होगा, for this subarray of size 3 my answer would be A1 plus A3 plus A1 plus A2 plus A3 plus A1 plus A2 plus A3 plus A3. So what I can say is prefix sum of 1 plus prefix sum of 2 plus prefix sum of 3, because this is the prefix sum of 1, this is the prefix sum of 2, this is the prefix sum of 3, plus 3 times the maximum element of the array A3, 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 because that was the maximum element। अगर इसकी जगह A2 मैक्सिमम होता तो क्या होता, यहाँ पे A1 प्लस A2 आता, ये A2 होता, ये A3 होता, ये A1 प्लस A2 होता, ये A1 प्लस A2 प्लस A2 होता, ये A3 होता, यहाँ पे ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A2 होता। अल्टीमेटली प्रीफिक्स ऑफ 1 प्लस प्रीफिक्स ऑफ 2 प्लस प्रीफिक्स सम ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स A2 होता। सो इन जनरल अगर मैं किसी सब एरे की बात करूं विच स्टार्ट्स विथ इंडेक्स 1 एंड गोज अप टू इंडेक्स I, व्हाट वुड बी माय आंसर, माय आंसर फॉर दैट सब एरे वुड बी प्रीफिक्स ऑफ 1 प्लस प्रीफिक्स सम ऑफ 2। आई नो प्रीफिक्स सम आपको पता है, प्रीफिक्स सम फॉर अ इंडेक्स I इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 to index I। So this is prefix sum of 1, this is prefix sum of 2, this is prefix sum of 3. So for a index I, the answer would be, for a subarray which starts with index 1 and ends at index I, the answer would be prefix of index 1 plus prefix sum of index 2 up to plus prefix sum of index I
plus I times the maximum element of that सब array which starts from 1 and ends at index I। ठीक है, तो इसको तो हम एक for loop में कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? मैं पहले प्रीफिक्स सम निकाल लूंगा, फिर एक में प्रीफिक्स सम के लिए प्रीफिक्स सम का समेशन वाला वेरिएबल रखूंगा और एक मैक्सिमम एलिमेंट को अपडेट करके रहूंगा। मतलब कि फॉर एन इंडेक्स आई माय आंसर वुड बी समेशन आई इक्वल टू 1 to I prefix sum of I plus I times the maximum element which has occurred till now। तो मैं क्या करूंगा, पहले प्रीफिक्स सम का एरे लिखूंगा। तो प्रीफिक्स ऑफ 0 इक्वल टू ए ऑफ 0, यहां पर मैं 0 इंडेक्स लिख रहा हूं बिकॉज कोड 0 इंडेक्स है। फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस प्रीफिक्स सम ऑफ आई इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस 1 प्लस ए ऑफ आई। Now let me take one variable as maximum element as 0. Let me take one more variable as answer. Let me take one more variable as sum which is initially 0. जब मैं ith इंडेक्स पे एंड होने वाले सब एरे की बात करूंगा तो सम में क्या आएगा, दिस वाला टर्म समेशन प्रीफिक्स ऑफ आई, एंड मैक्सिमम एलिमेंट में इसमें अपडेट करता रहूंगा। सो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, first of all update the maximum element as maximum of ma comma a of I, है ना। तो इसमें अभी तक का मैक्सिमम एलिमेंट आ गया, एंड सम इज इक्वल टू नथिंग बट सम प्लस प्रीफिक्स ऑफ I। मतलब कि अगर मैं ith इंडेक्स पे हूं तो मेरे पास प्रीफिक्स ऑफ 1 to I ऐड हो गया होगा। जब मैं i+1 इंडेक्स पे जाऊंगा तो ऑलरेडी मेरे पास 1 से लेके ith इंडेक्स तक के प्रीफिक्स का सम तो है ही, मैं उसमें प्रीफिक्स ऑफ i+1 ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये समेशन प्रीफिक्स सम ऑफ I जो है वो सम में आता रहेगा, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट होगा, एंड हर बार मुझे प्रिंट क्या करना होगा, सम प्लस i+1 टाइम्स मैक्सिमम एलिमेंट। बिकॉज यहाँ पे 0 इंडेक्स है तो यहाँ पे i+1 में ले रहा हूँ, 1 इंडेक्स में वो सिंपली I होगा और हम न्यू लाइन प्रिंट कर देंगे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 2 फॉर लूप लग रहे हैं, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इक्वल टू बिग O ऑफ n, जो कि गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।